नमस्कार बच्चों। पहले वीडियो में आपने हास्य रस और वीर रस श्रृंगार रस के बारे में विस्तार से जाना और समझा। मैं विश्वास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उसके उदाहरण को सुनकर आपने उसका पूरा आनंद लिया होगा। इसमें मैं आपको रस के अन्य भेदों के बारे में बता रहा हूं। तो तीसरा रस देखिए यहां है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और आप जानते हैं कि उत्साह एक ऐसा भाव है जिस भाव के बल पर हम असाध्य से असाध्य काम भी कर सकते हैं, कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। तो कविता में इसका बड़ा महत्व है और तमाम कवियों ने वीर रस से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। ये एक धारा ही अलग प्रकार की है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। तो आपने देखा बच्चों कि जिस काव्य पंक्ति को सुनते हुए हम जोश से भर जाएं, उत्साह से भर जाएं, वही वीर रस है। जैसे आपको मैंने एक कविता सुनाई कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। ये कविता आप पूरी पढ़े तृतीय सर्ग तो वीर रस के उदाहरण है। या सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये वीर रस का उदाहरण है। इसको कोई ऐसे नहीं पढ़ सकता, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित, ये ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता, इसकी आत्मा मर जाएगी। तो पढ़ते हुए ही हमारा मन उत्साह से भरा उठे, भुजाएं फड़कने लगे, छाती चौड़ी हो जाए, वीरता का भाव मन में आंदोलित होने लगे। ये सब वीर रस में होता है बच्चों। ठीक है, वीर रस की कविता को आप अलग से पहचान सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। अगला देखिए करुण रस, शोक। हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ जाए या कोई बड़े अनिष्ट की आशंका, बड़े अनिष्ट का मतलब कि कोई अनहोनी बड़ी घट जाए जीवन में, जैसे मृत्यु आदि। तो ये या कभी जिससे न मिल पाए, हमेशा हमेशा के लिए बिछोड़ रहा है, हमारा कोई अपना इतना दूर चला जाए जिसके लौट के आने की एकदम संभावना ही ना हो। तो ये जो अपने प्रियजनों को खोने की आशंका, चिंता, उनके अनिष्ट की चिंता, उनको खो देना, मृत्यु आदि, जिस पंक्ति को पढ़ते हुए हमारा मन करुणा से भर उठे। करुणा कहते हैं उस भाव को जिस भाव में हमारी आंखों से आंसुओं की धारा उमड़ने लगती है, हम बेचैन होने लगते हैं। तो ये शोक रस है। जैसे किसी की मृत्यु पर जो पंक्ति पढ़ी जाती है, जैसे एक मैं आसान सी पंक्ति सुना देता हूं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राह की थी ढेरी। दोहरा रहा हूं, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। एक फूल सी कोमल बच्ची मर गई तो वो राख की ढेरी हो। या फिर किसी की मृत्यु पर विलाप करती हुई नायिका कह रही है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा, ये अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की पंक्तियां हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी निमटना का सहारा कहाँ है। ये आप
करुण रस के उदाहरण के रूप में इसको देख सकते हैं। स्थायी भाव इसका शोक है, शोक। और पांचवा देखिए अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। अद्भुत रस सबसे नीचे। तो मैं रश्मि रथी का ही उदाहरण, भगवान कृष्ण जब अपना विकराल रूप दिखाते हैं तो कहते हैं, वहां दुर्योधन की सभा में, हस्तिनापुर की सभा में जब वो विकराल रूप दिखलाते हैं तो बोलते हैं, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मन। तो ये जो पंक्तियां हैं ये सब अद्भुत रस की है। या ये रश्मि रथी की ही पंक्तियां हैं कि दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अब किसी एक व्यक्ति में सारा ब्रह्मांड देखना ये बहुत मुश्किल है। जग अचर जीव जग, चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, यानी सब उनके मुख के भीतर है। तो ये अद्भुत रस है, ये आश्चर्य रस है। एक व्यक्ति के मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड कैसे दिखाई देता है, इसको अद्भुत रस कहते हैं। जिस प्रसंग को, जिन काव्य पंक्तियों को पढ़कर आप आश्चर्य से भर उठे, उसे अद्भुत रस कहेंगे। तो ये 5 भेद मैंने आज आपको बताए हैं। 4 प्रमुख भेद और 2 और जो बाद में जोड़े गए हैं, वह मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।